आटे दाल चावल के लिए पैसे नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है वो भूखी सो रही है। तो ये आप देखें, ऐसी परिस्थिति में अगर वहां पर इंडस रिवर्स का पानी रोका जाएगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक रिवर नहीं है, उसमें तमाम 6 के 6 रिवर्स शामिल हैं, और उसमें जो पानी 80% 3 रिवर्स का, इंडस, चेनाब और झेलम का जा रहा है पाकिस्तान में, उसको अगर रोक दिया जाएगा तो वो एक पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। आधा पाकिस्तान सूखे से मर जाएगा। ये जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तब वर्ल्ड बैंक का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर ये पानी वहां पर जाना बंद हो जाए तो पूरा पाकिस्तान डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बुरी, इतना ज्यादा डिपेंडेंस है इंडस वाटर के ऊपर, और उसको अगर किसी प्रकार से हमने उसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया तो पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं। उनको मालूम नहीं है कि व्हाट इज गोइंग टू हिट देम फ्रॉम वेयर। दूसरी बात, अगर हम एक जो ब्लॉकेट, आप देखिए 4 दिसंबर 1971 को याद करिए। उस समय की हमारी नेवी ने पाकिस्तान का कराची पोर्ट ध्वस्त कर दिया था। 6 पोत या तो डुबो दिए थे या सेल करने के काबिल नहीं बचे थे। 2/3 उनका जो ऑयल रिजर्व था उसको जला दिया था। आज की हमारी नेवी उससे 50 गुना बेहतर क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली और हर प्रकार से है। हमने एक INS सूरत उतार करके एक मिसाइल का फायर कर दिया तो पाकिस्तान के होश भागता है। अगर आपने उनको वहां पर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया तो पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि कहां जाना है उनका सब कुछ। तो देखिए, ये मेरा मानना है कि हर स्तर पे युद्ध की जो है शुरुआत हो चुकी है, और जब ये युद्ध ग्राउंड के ऊपर ट्रांसलेट होगा तब उनको बिल्कुल पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर लड़ने में सक्षम नहीं है और नहीं है। और अब और ये तो हिस्ट्री भी बताती है ना, ये तो हिस्ट्री भी बताती है 4 बार। हाँ। इसीलिए तो उन्होंने लो कॉस्ट ऑप्शन अडॉप्ट करके रखा हुआ था। हाँ। ये झुंझलाहट भी है, ये बौखलाहट भी है पाकिस्तान की। प्रदीप सर, अगर आप अच्छा प्रदीप जी नहीं है, राजा मुनीब जी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं पाया। ये पाकिस्तान देखता है कि भारत में और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। खास तौर से दुखती रग POK और जम्मू कश्मीर को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पाकिस्तान वैसे ही सुलगा रहता है बौखलाहट में। क्या इसलिए भी रह रहकर इस तरह की आतंकी साजिशों में लगता है, जबकि खुद के फटे हाल हैं, सड़क पर है पाकिस्तान? ठीक है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये अपना पूरा जो एक आप कह सकते हैं लेजिटिमेसी पाकिस्तान के अंदर है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान में आप इनका हाल देखें, खैबर पख्तूनख्वा में आप इनका हाल देखें, या फिर आप POJK और गिलगित-बल्तिस्तान में हाल देखें, आज की डेट में पाकिस्तान के इंटरनल प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। उस चीज को लेके पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर वो कश्मीर में आतंकी हमला करेगा तो शायद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री को दोबारा से सपोर्ट करेंगे। वो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज की डेट में पाकिस्तान में 53% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। पाकिस्तान के पास जो स्टॉक्स हैं, एयरफोर्स का जो इनका जो ऑयल रिफाइनरी है वो 58% पे काम करता है। इनके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक है जेट फ्यूल का, JP8 ये यूज करते हैं, उसका सिर्फ 3%, 58% जो है रिफाइनरीज का आउटपुट प्रोटेक्शन है, और 3 दिन का इनके पास स्टॉक है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बवाल अपने लिए खड़ा कर दिया है, ये आतंकी हमला इंडिया में करवाकर। इनको ये लगता है कि शायद इससे इंटरनेशनलाइज इशू को कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं जाकर अमेरिकन या चाइनीज इंटरवेंशन जो है उसको यूज करेंगे, या उधर से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे इंडिया को इन्वॉल्व करने के लिए इन अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। बट एस्केलेशन लेडर जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता। एस्केलेशन लेडर जो है उसका कंट्रोल इंडिया के पास है। और जो अब रिस्पांस जो हमें दिख रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े साफ लफ्जों में भी बताया है, जो इस बार इंडिया का रिस्पांस होगा वो बालाकोट से 10 गुना बड़ा होगा। उस सूरत में पाकिस्तान के पास ना ही इकोनॉमिक माइट है, ना ही मिलिट्री माइट है कि वो उस रिस्पांस का जो है किसी भी तरीके से जवाब दे। हर तरीके से पाकिस्तान दबा हुआ, या फिर ये कहिए कर्ज के बोझ के तले दबा है। 2 वक्त की रोटी वहां के एक बड़े तबके को नहीं मिल पा रही है। भूखमरी की कगार पर एक